जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश पे अगर आप पहली बार टेंडर भरना चाहते हैं तो आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे टेंडर कैसे भरा जाएगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीडबैक दे देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। कोई भी वीडियो आपको चाहिए या कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। या कोई भी सर्विस चाहिए आपको तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। 24/7 सपोर्ट है कोई भी। एक बार याद रखना कि हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, स्टेट बाय स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी पोर्टल है सेम प्रोसेस है सबका। हमें सबसे पहले DSC लगा के हमें लॉगिन करना है। कोई भी ब्राउजर पर आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे पहले लॉगिन करना है, लॉगिन ID पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के और प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे DSC लॉगिन ऑप्शन आएगा और एक लॉगआउट आएगा। अगर मान लो सिर्फ लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब जावा में इशू आ रहा है, उससे हमें सही करना होगा। और लॉगआउट और यहाँ पे DSC लॉगिन दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो करना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद DSC लॉगिन पे हमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फाइल हमें डाउनलोड होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही और यही फाइल, जो फाइल अभी डाउनलोड होगा यहीं से हमें ओपन करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा फाइल। ओपन जैसे ही होगा तो ये जावा रन होने लगेगा, इसके ड्राइवर काम करना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। तो इस पे बॉक्स पे चेक करके और रन करना है, हमेशा करना है। जब भी आएगा ये हमेशा रन करना है आपको। ये कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइड में आ रहा है तो उसको क्लोज कर देना। और यहाँ पे यूजर पिन मांग रहा है तो DSC जिससे लिया है वो DSC का जो पिन है वो पिन आपको यहाँ पे डाल के एंटर करना है। याद रखना 2-3 बार अगर करेंगे गलत हो जाएगा तो फिर कोई काम का नहीं होगा, खराब हो जाएगा आपका DSC। ठीक है, तो याद कर लेना, सही से देखना, सही पिन ही डालना है, इसमें गलत पिन नहीं डालना है। अगर पहली बार यूज करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुल होने के बाद ये आपका होम पेज आ जाएगा टेंडर भरने के लिए। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका कंपनी नाम शो करेगा, यहाँ पूरा डिटेल्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले हमें टेंडर ढूंढना होता है। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और टेंडर ID सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, जैसे भी करना है आपको। सबसे पहले आपको सर्च एक्टिव टेंडर में जाके यहाँ पे टेंडर सर्च करके फेवरेट कर लेना है आपको। फेवरेट आप जैसे करेंगे यहाँ पे माई टेंडर में, उसके बाद वो टेंडर फेवरेट होने के बाद दिखेगा। तो हमें उसके बाद क्या करना है कि माई टेंडर में आके और यहाँ पे जो भी हमने फेवरेट किया, हमने एक टेंडर फेवरेट किया, ये हमें दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद हमें इसको व्यू करना है। व्यू करेंगे पूरा टेंडर डिटेल्स आपको दिखेगा। यहाँ से आप चाहे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिप फाइल या जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। यहाँ से हमें सब कुछ देख लिया, तो अब हमें आगे कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यू बिडिंग पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू बिडिंग हम जैसे करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पेमेंट करने का और इनक्रिप्ट एंड अपलोड करने का। तो सबसे पहले याद रखना कि हमें पेमेंट ही करना होगा। तो पेमेंट यहाँ पे अभी पे ऑफलाइन दिखा रहा है, तो यहाँ पे DD या BG इस पर क्लिक करके DD या BG की डिटेल्स हमें भर के सबमिट करना होता है। वापस आप यहीं आ जाएंगे। अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन यहाँ पर लिखा रहेगा पे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट आपको करना होगा। याद रखना बारकोड UPI के थ्रू पेमेंट नहीं करना है, किसी भी हालत में आपका पेमेंट फंस जाएगा, टेंडर नहीं भरा जाएगा। ठीक है, 1 सप्ताह बाद फिर पेमेंट आपको रिफंड आएगा अगर ऐसे करेंगे। तो डायरेक्ट जब भी पेमेंट करना है आपको नेट बैंकिंग ही यूज करना है। भले आप पापा, मम्मी, भाई किसी का भी यूज कर लो, लेकिन पेमेंट नेट बैंकिंग से ही होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनक्रिप्ट एंड अपलोड पे यहीं आके इनक्रिप्ट एंड अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 फाइल आएगा, एक फाइनेंस का आएगा और एक टेक्निकल आएगा। फाइनेंस में BOQ होगा, जो जिसमें आप प्राइस डालेंगे, जो प्राइस में आप काम करेंगे वो एक्सेल शीट अपलोड होगा। एक्सेल शीट में आप कोई भी नाम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ जो भी है फॉर्मेट में रहेगा, उसी फॉर्मेट में रहेगा। अपना सिर्फ अमाउंट डाल के सबमिट कर सकते हैं बस। पहले जो चाहिए टेक्निकल चाहिए तो टेक्निकल, या फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस आप अपलोड कर सकते हैं। पहले हम एक्सेल शीट अपलोड करते हैं। यहाँ पे व्यू पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दिया गवर्नमेंट ने, फाइल डाउनलोड होने लगा सिक्योरिटी की तरफ से। और ये आप जावा रन करेंगे। यहाँ पे फिर से जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपको करना, डाउनलोड करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे रन होगा, जब भी आएगा तो रन ही करना है आपको। अब यहाँ पे
फाइल सेलेक्ट करने के लिए आएगा यहाँ पे, जो भी आपका एक्सेल है, जो भी आप बीओक्यू में है, वो आप फाइल यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी अपलोड करना है। थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया, तो यहाँ पे हमारा बीओक्यू अपलोड हो गया है, एक्सेल शीट अपलोड हो गया ग्रीन टिक लगने के बाद। अगर नहीं लगा, रेड है, तो इसका मतलब अपलोड नहीं है। रेड भी, ये वाली भी हमने सेकेंड वाली भी अपलोड कर दिया, तो हमें यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया। थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे सारे प्रोसेस होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन अपलोड सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, थोड़ा नेट की वजह से हो जाता है प्रॉब्लम, तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना होगा। ये हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे ये वापस आ गया, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया। इसमें हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। और इस पे व्यू पे आपको क्लिक करेंगे तो ये इस पे क्लिक करके पता चल जाएगा कितने एमबी का आपने फाइल अपलोड किया। बस एमबी दिखेगा, डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। अब हम टेक्निकल पे करते हैं, टेक्निकल का भी ऐसे ही हम करेंगे, सेम ही प्रोसेस करेंगे, कुछ अलग हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे फाइल पे, फिर यहीं पे डाउनलोड करेंगे। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके ये फाइल डाउनलोड होगा, इसको हमें ओपन करना होगा। ये सब में नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट ने अपडेट किया है कुछ पोर्टल पे, उसी पे हो रहा है, सब पे नहीं हो रहा है। याद रखना। आप कहोगे अमीर भाई आपके में शो कर रहा है, मेरे में शो नहीं कर रहा है, ऐसा होगा ना। तो याद रखना, किसी में अपडेट किया है, किसी में नहीं किया है। अब ये हमें जो भी फाइल नेम है, नाम यहाँ पे चेक कर लेना, कौन कौन सी फाइल मांग रहा है, वही फाइल हमें अपलोड करना है। तो अपलोड भी ऐसे ही करना है। इस फाइल पे हमें क्लिक करके फोल्डर पे, ब्राउजर पे, और फाइल सेलेक्ट कर देना, फिर हमें ओपन कर देना। ओपन करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, फाइल पूरा शो करेगा। ऐसे करके हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। ये हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, तो यहाँ पे ये नीचे वाली, यहाँ पे जो है ये वाली शायद सक्सेस हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा वेट करने के बाद। इसके बाद समझ लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट दोनों अपलोड हो गया है। यहाँ पर टिक लग गया, ग्रीन टिक लग गया दोनों का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका टेंडर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, क्या क्या है डिटेल्स, हर वो चीज़, पेमेंट किया आपने, क्या क्या नहीं किया। और उसके बाद सबमिट एंड फ्रीज पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और एक एक्नॉलेजमेंट शीट आएगा, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख लेना, या जैसे पीसी में आपको सेव करके रख लेना चाहिए। इसमें हमने सबमिट कर दिया, तो अब हमें वेट करना होगा। वेट के अलावा कुछ नहीं करना होगा। इसमें एक डेट टाइम होता है कि हम इतने तारीख को ओपन करेंगे। डिपार्टमेंट अगर बता रहा है कि 2-4 दिन बाद एक टाइम दिया जाता है, इतने बज के इतने मिनट में और इतने तारीख को हम ओपन करेंगे, तो हो सकता है कि 2 दिन आगे भी हो जाए, 3 दिन भी हो जाए। तो ये नहीं कि आज ओपन नहीं हुआ था कल से हम परेशान होने लगे, तो नहीं, 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कभी भी ओपन कर सकता है वो, ठीक है, उनकी तरफ से हो जाता है। तो अगर लग रहा है कि आपको आज का डेट है, 2 दिन हो गया, तो एक्स्ट्रा अब तक नहीं हुआ, तो आप डिपार्टमेंट को मेल करके या फ़ोन नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हैं क्या बात है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा हाँ क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ, कब होगा, हर वो चीज़ आपको बता देगा। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन एक्सेप्ट हुआ, कौन रिजेक्ट हुआ, आपको मेल आ जाएगा। और यहाँ पे टेंडर स्टेटस में ही आपको शो करना है, चेक करना है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन एक्सेप्ट है, कौन रिजेक्ट है। यहाँ पे मान लो रिजेक्ट अगर हो गया, तो अगर आपने EMD फीस जमा किया है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा 7 से 14 दिन के वर्किंग डे के अंदर, ठीक है, 7 से 14 दिन के अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो AOC भी हो गया, उसमें भी एक्सेप्ट हो गया, फिर बाद में माइनस हो जाता है, ठीक है, पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा रिजेक्ट होने के बाद। और भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।